दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ देश में 2 विधानसभा सीटें और हैं और राज्यों की, जहां पर बाई इलेक्शन हुए थे 5 तारीख को। एक थी सीट तमिलनाडु की और दूसरी थी मिल्कीपुर। वही सीट है जहां अवधेश प्रसाद विधायक थे, फिर साल 2024 में वो सांसद बन गए, वहां के राजा बन गए। अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या के राजा हैं अवधेश प्रसाद। इस बार अभी एक हफ्ते पहले इस सीट को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो हमारे संपर्क में थे और हमने जब उनसे बात की थी ना, तो वो ये कह रहे थे कि भैया 30 से 40 हज़ार वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन मतदान के दिन 5 तारीख को जब मतदान हो रहा था, उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पांडे जी थे, कह रहे थे 6 वोट डाल के आए हैं। और एक पांडे जी और वायरल हुए, वो पांडे जी थे वहाँ के सीईओ, वो एक वहाँ के समाज सेवी, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव को धमकी दे रहे थे, कह रहे थे अखिलेश यादव तक बचा नहीं पाएंगे। तो 2 पांडे तो थे ही। तब ये शाम तक ये अंदाज़ा हो गया था भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ शानदार लड़ाई लड़ी है। शानदार कैसे, वो आप समझ सकते हैं। अभी जो हाल हैं इसी की जो साइट पर आप देखिए तो 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और इसमें जो है 21,600 के आसपास चंद्रभानु पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको वोट मिला है। 11,635 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद को अभी तक 9,965 वोट मिला है और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जो चंद्रशेखर की पार्टी है वो अभी 1000 वोट का आंकड़ा तय नहीं कर पाए, मतलब 684 वोट हैं। और तमाम जो मीडिया रिपोर्ट में जो एग्जैक्ट जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6 राउंड खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 32,121 वोट उसको मिले हैं और वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अजीत प्रसाद, उनको 15,029 वोट। आज़ाद समाज पार्टी, मतलब जो मैं इसी की साइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ 4 राउंड का है, 1000 वोट वहाँ पूरे नहीं हुए थे आज़ाद समाज पार्टी को। लेकिन जो 6ठा राउंड खत्म हुआ है इसके बाद आज़ाद समाज पार्टी ने भी 1000 का आंकड़ा पार कर लिया। बाकी और जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर वो 1,441 वोट है। तो कुल मिलाकर 49,692 वोट कैलकुलेट हो चुका है और 6ठे राउंड के बाद जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 32,121 वोट उसके पास हैं। 15,029 वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के मिले हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है 17,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। ये तो रही अभी कैलकुलेशन की बात। और इसके बाद आप देख ही रहे हैं किस तरह से 2 पांडे जी लोग, एक सीईओ साहब और एक बुजुर्ग आदमी थे, पांडे जी 6 वोट डाल के आए थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी, तमाम लोग इस बात को कह रहे थे कि भैया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है। खूब गाली गलौज हुआ है, मारपीट तक हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पर शाम तक जब मतदान हो गया इसके बाद। एक पांडे जी थे, पता चला पट्टी उट्टी बांध के एकदम आए हुए थे वो, कि उनको मारा गया है। बाद में एक दूसरे पांडे जी थे जो वहाँ के दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने खुलासा किया था कि वो सब ऐसे फर्जी था। तो कुल मिलाकर काफ़ी कुछ चीज़ें मिल्कीपुर में चल रही हैं और तमाम दावे थे अवधेश प्रसाद के। और लगातार इस बात को चुनाव के दिन लगातार ये खबरें आती रहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर के जो नेता हैं वो मतदान स्थल पर बहुत चीज़ें, मतलब कुछ ज़बरदस्ती मतदान दिलवा रहे हैं। साथ में ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इस बात को कहा गया था किस तरह से यादव मुस्लिम जो जहाँ पर ज़्यादा संख्या है उनके घरों में पर्चियाँ तक नहीं दी गई थी कि उनको कि वोट डालने चले जाएं। और मान लीजिए वो अगर अपना वोटर कार्ड लेकर जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो प्रशासन के ऊपर भी तमाम आरोप लगे थे। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसका जिक्र मैंने शुरुआती अपने बात में कही थी, किस तरह पांडे जी जो सीईओ साहब थे किस तरह से धमकी दे रहे थे अखिलेश यादव तक बचा नहीं पाएंगे। तो ये अभी चल रहा है मिल्कीपुर में। तो मिल्कीपुर में तमाम जो मतदान के दिन जब आखिरी हो गया, दूसरे दिन ये बात जाहिर हो गई थी। बहुत सारे लोग इस बात को कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हासिल करने वाली है। और
तो ये है अभी छठे राउंड के उपरांत की पूरी ये बात है। मतलब छठे राउंड में मैं एक बार फिर आपको बता दूं तो 32,121 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 15,029 वोट, आज़ाद समाज पार्टी को 1,101 वोट। शुभ शुभ देखिए है पूरा एकदम। और वहीं और जो उम्मीदवार हैं उनको 1,441 वोट मिले हैं। तो 6 राउंड का जो मतगणना हो चुकी है और अभी 8वां राउंड, ये देखिए 8वां राउंड भी आ चुका है। 8वें राउंड तक लगभग 22,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 22,000 वोट, तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है 1 लाख वोट से जीत जाएगी भाई। 2 लाख के आसपास, 2 लाख से ज़्यादा, 2,30,000 से 40 के आसपास लगभग हुआ है। और ये भी बात थी कि मिल्कीपुर में, मतलब जब से वो विधानसभा बनी है इसके बाद सबसे ज़्यादा फीसदी मतदान हुआ है। और ये जो है लगभग, आप ऐसा नहीं है उपचुनाव में लोग बहुत ज़्यादा वोट डालने चले जाते हैं, उपचुनाव पहले भी होता था। मतलब वो जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है ऐसा बूथ वाइज दिख भी नहीं रहा था, ना कोई भीड़ दिख रही थी मतदान स्थलों पे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 22,000 वोटों से अभी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए मुझे लग रहा है 50,000 प्लस से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी बज रहा है 10:18। जो अभी की रिपोर्ट हमारे पास आई है, 8वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी 22,000 वोटों से आगे चल रही है। 1 घंटे बाद मुझे लग रहा है सारा ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इसी की जो पूरी साइट है यहाँ पर 30 राउंड का होना है। तो कुल मिलाकर अभी 8 राउंड हुए हैं और 8वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी 22,000 वोटों से आगे चल रही है। 1 घंटे बाद हम लोग फिर इस पर बात करेंगे मिल्कीपुर को लेकर। तब तक आप बने रहिए अनादि टीवी डिजिटल के साथ। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।